ताल कोई मजाल बात नहीं है जाना, लेकिन इन भाई लोग जा रहे हैं और इनके उसमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा आप, क्योंकि बासुकी ताल हर कोई आदमी जा नहीं सकता। 50 आदमी ऊपर चढ़ते हैं तो 5 ही आदमी दर्शन करते हैं, बाकी आदमी नीचे आ जाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। हाय गाइस, सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैं इस समय केदारनाथ पे ही हूँ। कल हमने केदारनाथ के दर्शन करे और ये हमारा रूम है। यहाँ पे रात से लाइट नहीं है और हम लोग अभी जा रहे हैं सुबह कुछ फ़ोटो लेने के लिए बाहर। आज का हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ पे एक वासुकी ताल है, जो रूम था काफ़ी अच्छा था, छोटा सा रूम था। यहाँ पे हमको बहुत सस्ता 350 रुपये में मिल गया था और हम लोग जा रहे हैं इस समय बाहर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। और जिस रूम पे हम रुके हैं उसके बाहर एक बहुत ही अच्छी सी कोटेशन है जो कि कुछ इस प्रकार है। पीछे का पूरा जो केदार पर्वत है पूरा दिख रहा है। मंदिर के सामने जितने भी लोग हैं वो आ चुके हैं और दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं। कुछ लोग अभी वापस चले जाएंगे। मंदिर के कपाट जो है वो खुल चुके हैं। आई थिंक 7 कुछ बज चुका है और काफ़ी खुशनुमा दिन है। बहुत ही प्यारा व्यू है। ऊपर पूरे के पूरे जो बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ हैं वो दिख रहे हैं और केदार मंदिर जो है वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाबा केदार एक दलदल है, दलदल जगह है जी। परंतु हम यहाँ जब भगवान शिव आए हुए थे, अपनी स्टोरी कौरव पांडवों में चल रही थी। कौरव पांडवों का विध्वंस हो, यानी कौरवों का विध्वंस हो गया जी। बहुत मारपीट कर दिया पांडवों ने। इस तरह से सब भाई मिल करके बोले कि हमारे पापों को प्रायश्चित कैसे हो सकता है। बोले चलो हिमालय चलते हैं, वहाँ भगवान शिव मिलेंगे भोलेनाथ, वो हमारे पापों को प्रायश्चित करेंगे। उधर से आए, इधर भगवान शिव समझ ले मेरे को दर्शन नहीं देने, ये लोग कत्ल बहुत कर रखा है, अच्छा काम नहीं किया, सब बात ताज करके आया हुआ है। ये बोलो इसको अपने योनि पलट दिया, मनुष्य योनि से पशु योनि पहुँच गया, पशु बन के यहाँ घूमने लगा। इतने में भीम बोला है कहाँ हो शिव भगवान। सहदेव बोला कि वो पशु योनि पहुँच गया है महाराज। तो बोले सभी पशुओं को दौड़ाओ, फिर हम इधर कैच करेंगे उस शंकर को। वहाँ से सब लोगों ने दौड़ाया जितने पशु थे जी सर। तो जो शंकर भगवान था लीडर, तो डायरेक्ट घूम जाता 10-50 को लेकर, बाकी निकल जाते। एक पैर इधर रख दिया था, एक पैर इधर भी, उधर दौड़ाओ, अगर शंकर होगा तो मेरे नीचे से नहीं जाना। जी जी। तो कई बार जब ऐसा चक्कर लगाया, लास्ट में थोड़े रहे बचे, भगवान शिव का पूंछ पकड़ लिया भीम ने, एक हाथ से गदा मारी। वही यहाँ जितना रह गया है उसी की पूजा होती है, उसी में घी लगता है बाबा के घाव में। और इतना चला गया है नेपाल काठमांडू। बाएं हाथ बागेश्वरी, दाएं हाथ जोरहाट, चटाई कल्पेश्वर, मध्य महेश्वर, यहाँ 5 केदार है जी जी। ऐसा बाबा की लीला महिमा है। यहाँ जो कोई आता है भाव लेकर, उस नंदी से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सब हल कर देता है। धन्यवाद बाबा जी। आप कहाँ के रहने वाले हो बाबा जी वैसे? हम यूपी के रहने वाले। यूपी के? यहाँ तो 6 महीने रहता। 6 महीने रहते हैं, जब तक का कपाट बंद नहीं होता। हाँ। तो हम लोग आए हुए हैं इस समय नाश्ता करने के लिए। पहले नाश्ता करते हैं फिर ऊपर को जाने की कोशिश करते हैं।
आरती देख ली है, लोग यहाँ से आके वापस जा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो पीछे का मौसम है खुल चुका है, पहाड़ से जो बर्फ से लदे हुए हैं वो दिख रहे हैं। हमारा आज का प्लान है वासुकी ताल को जाना और हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी देर पे ही। यहाँ जाने के लिए अगर आप आते हैं तो आप गाइड भी ले आ सकते हैं, लेकिन हमने लोकल वालों से रास्ता पूछ लिया है तो हम लोग अकेले ही जाएंगे। केदारनाथ में हमारे साथ है बाकी जो और ब्लॉगर हैं, एक मुसाफिर राइडर भरत नेगी और उमेश पांडे जी। और हमारी केदारनाथ की यात्रा जो है वो पूरी हो चुकी है और इसके बाद ये लोग जाने वाले हैं वापस दिल्ली के लिए और हम लोग जाने वाले हैं अभी वासुकी ताल की ओर को। तो कैसा रहा आपका केदारनाथ? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। आप भी आइए यहाँ पे, घूमिए फिरिए और देखिए कितना नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का केदारनाथ। बस आप सुबह से अगर लगातार अगर वहाँ से चढ़ते जाएंगे पैदल, शाम तक आराम से पहुँच जाएंगे यहाँ पे। अगर घोड़ों में भी आना चाहते हैं वो भी एक ऑप्शन, आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, एक बार आइए, विजिट करिए यहाँ पे और देखिए आप व्यू और महादेव का जो दर्शन का वो है। और यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी जोश भरा है। तो अब हम चलते 2 हैं। महीने का टाइम अभी और है यहाँ पर आने बिल्कुल, आइए, का। साल अगर है। आ सकते हैं तो बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पे मौसम मिलेगा और ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। अगर आप मई जून में अगर आते हैं तो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर लाइन पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। और इस समय अगर आप आते हैं तो आप बेहतरीन मौका है इस समय आने का, आराम से दर्शन कर सकते हैं आप। तो गाइस ट्रैक चालू कर दिया हमने। एक नदी क्रॉस करनी है हमको याली पहले, फिर उधर से पाथ चालू हो जाएगा। तो चलते हैं अपने ट्रैक की ओर को। वासुकी ताल केदारनाथ मेरे लिए एक अनप्लान ट्रिप थी। मुझे हेमकुंड साहिब पे मिला था गोप्स, यानी कि गोपाल खुराना, जो कि अपना यूट्यूब चैनल एक मुसाफिर चलाता है। और उसके साथ मैं यहाँ तक का आया। मेरे जो कपड़े हैं वो भी यहाँ के लिए नहीं थे, मैं केवल टी शर्ट पे आया था। और पूरे केदारनाथ में केवल मैं ही ऐसा हूँ जो पूरे टी शर्ट में घूम रहा था। सुबह काफ़ी ठंडा था, क्योंकि अब हम लोग ऊपर को चढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे गर्मी लग रही है। और आज का हमारा जो ट्रैक है वो है वासुकी ताल का, जो कि 14,200 फीट की ऊंचाई पे कुछ है। हमें लग रहा था कि ये 5 किलोमीटर की ट्रैक होगा, लेकिन एक्चुअली ये 8 किलोमीटर का होने वाला है। और हम लोग अभी जस्ट स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो चलते हैं अपने ट्रैक पे। हमारे साथ है इलाहाबाद से रवि भैया, और ये भी हमारे साथ वासुकी ताल के ट्रैक पे चले हुए हैं। आज इनका उपवास है, फिर भी ये हमारे साथ ऊपर को जा रहे हैं। और चलने की ऐसी कोई आदत भी नहीं है, फिर भी हल्के हल्के करके चलने में लगे। तो आदमी अगर कभी ऐसे ट्रैक पे जा रहा है या कोई ऐसी जगह देखना चाहता है, तो ताकत की या स्टेमिना से ज़्यादा मन पे विश्वास होना चाहिए कि आप ऊपर चढ़ जाएंगे। और भैया आपको कैसा लग रहा है अभी तक का? बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक आने में आप लोग बहुत सपोर्ट किए, कम से कम बहुत अच्छा लगा। जय महादेव की जय भोले की। थोड़ा थोड़ा करके हमारा ट्रैक ऊपर को जा रहा है। एल्टीट्यूड बहुत बढ़ गया है और ऑक्सीजन कम होते जा रही है, तो हम हल्के हल्के चल रहे हैं। थोड़े थोड़े 500 मीटर के स्ट्रेच कवर कर रहे हैं। और जो यहाँ का व्यू है उसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे झरने बहते हुए दिख रहे हैं हमें, और हरी भरी घाटी है। पीछे है बाबा केदारनाथ के पर्वत का दर्शन का व्यू। तो भगवान का नाम लेते हुए हम लोग चल रहे हैं ऊपर को। जहाँ पे पहुँच चुके हैं वहाँ से केदारनाथ मंदिर दिख रहा है, और केदार वैली पीछे, बर्फ़ वाले पहाड़ और उनमें बादल दिख रहे हैं। वैली व्यू और पूरी हरी भरी घाटी है। चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है।
हर हर महादेव, जय केदार। जितनी ऊंचाई पे हम लोग पहुंचते जा रहे हैं उतना ग्लेशियर से आने वाली ठंडी हवा बह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एसी में खड़े हैं। व्यू की वजह से थकाई महसूस नहीं हो रही है। हम पूरे रास्ते में जो खूबसूरती है, जो घास और फूल उगे हुए हैं, नदी बह रही है और जो सामने का व्यू है और जो नीचे बाबा केदार दिख रहे हैं, उसने मन मोह लिया है। अभी भी काफ़ी चलना है हम लोगों को। हल्के हल्के करके 500 मीटर के स्ट्रेच ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, फिर ऊपर को बढ़ रहे हैं। ट्रैक का अगला भाग जो है वो इस पगडंडी से ऊपर जाएगा। रास्ते में कुछ इस तरह पत्थर है। पूरी घाटी में धुंध और कोहरा छाने में लगा है। जो केदार पर्वत है वो भी ढक चुका है और हमको चलना है अभी और ऊपर। सुंदर ट्रैक पे आने के बाद कुछ इस तरह प्लास्टिक की बोतलें होती हैं। अगर आप उन्हें ऊपर ला सकते हैं तो नीचे भी ले जा सकते हैं। प्लीज़ इतनी सुंदर जगह को जो बदसूरत करने का होता है या गंदा करने का तरीका होता है वो मत करिए। और जो भी अपने साथ आप लोग प्लास्टिक का कूड़ा या फिर बिस्कुट के चिप्स या पैकेट होते हैं उन्हें अपने साथ वापस नीचे ले जाया करिए। ट्रेल पे हम लोग हैं, तो पूरा छोटे छोटे लाल पीले बैगनी रंग के फूल खिले हुए हैं और धुंध छाने में लगी हुई है। और हम लोग हल्के हल्के ये ट्रेल में चलने में लगे आगे, क्योंकि हमारे साथ कोई गाइड नहीं है। तो ये ट्रेल ही हमारा गाइड है और हमको इसको छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक करके मैं आया हूँ एक पहाड़ी भीड़ी के वहाँ पे, और यहाँ से जिस ट्रेल पे हम लोग आए हैं वो दिख रही है। पूरी जो धुंध है उसने इस पूरे पहाड़ को कवर कर दिया है। यही अपने आप में एक बहुत खूबसूरत दृश्य है। हमको अभी कितना ऊपर चलना है ये तो नहीं पता, लेकिन हम अराउंड 5 से 5.5 किलोमीटर के ऊपर चल चुके हैं। और जो व्यू है वो चाहे ढक चुका है लेकिन और खूबसूरत हो गया है। तो वापस बढ़ते हैं अपने ट्रैक की ओर। तो गाइस आधे घंटे से ज़्यादा हम लोग चल चुके हैं। विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। पूरी घाटी में जो है वो कुछ इस तरह कोहरा छा गया है। हम केवल अपने से 15 मीटर आगे ही देख पा रहे हैं। उसके बाद की विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। एक अजीब सी फीलिंग आ रही है जैसे कि हम कहीं खो गए हैं। चढ़ाई के बाद आता है कुछ इस तरह का पत्थरों वाला ट्रैक। आपको ट्रेल को नहीं छोड़ना है, जो रास्ता दिख रहा है आपको केवल उसमें ही आगे को बढ़ना है। हम लोग जिस ऊंचाई में खड़े हुए हैं वहाँ पे हवा में बहुत ज़्यादा नमी है, और जैसे कि आपको दिख रहा है एक मुसाफिर की जो दाढ़ी है उसमें कितना मॉइस्चर जम चुका है। और हम लोगों का पानी जो है वो यहाँ से 2 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो चुका है। आगे वाले पहाड़ पे हमको दिख रहा है एक जो चोटी पे झंडा लगा रखा है, और हमारे हिसाब से वही वासुकी ताल का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ताल दिखना चालू हो जाएगा। तो गाइस नीचे कोहरे के जस्ट मुझे ताल दिखने लग गया है। लास्ट का जो पैच था वो बहुत ही ज़्यादा पत्थरों से भरा हुआ है और हमको मुश्किल से 200 मीटर नीचे और पहुँचना है। तो चलते हैं वापस
अपने ट्रैक की ओर को और जल्द से जल्द वासुकी ताल की ओर को पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो गाइस मेरे नीचे है वासुकी ताल और जो हमसे पहले ट्रैकर पहुंचे हुए हैं वो वापस लौट रहे हैं। मेरे साथ वाले अभी भी काफ़ी पीछे हैं और मैं चलता हूँ नीचे की ओर को और ताल कैसा है उसे देखता हूँ। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ वासुकी ताल के वहाँ पे। 8 किलोमीटर का ये ट्रैक हम लोग काफ़ी रुकते हुए आए थे क्योंकि जो हमारे साथ एक भैया थे उनका उपवास था, वो काफ़ी रुक के आ रहे थे। हम लोग बैठ के और बातें करते हुए आ रहे थे। इस समय पूरी की पूरी जो झील है वो धुंध से घिरी हुई है। झील का पानी पूरा कांच की तरह साफ है। झील बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। मुझे नहीं पता अभी कैमरे में कितना आ रहा है, लेकिन हम आधे घंटे और रुकेंगे और शायद तब तक का जो ये कोहरा है वो हट जाएगा। बहुत ही शांत जगह है। पूरे वासुकी ताल पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह जितने भी श्रद्धालु आए हैं उन्होंने ब्रह्म कमल डाले हुए भगवान वासुकी की स्तुति करने के लिए। मैं तो लाया नहीं हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर लूँगा। बहुत ही खूबसूरत ताल है। अगर आप केदारनाथ आते हैं तो थोड़ा मुश्किल ट्रैक है क्योंकि रास्ता काफ़ी पथरीला है, लेकिन इस जगह पे ज़रूर आइए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसी ताल आपको कहीं नहीं दिखेगी। तो भैया जल चढ़ा के और कमल चढ़ा के आ गए। कैसा लगा भैया आपको ट्रैक? बहुत ही बढ़िया लगा, अद्भुत। सारी थकान दूर हो गई और ऐसा नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिला अपने जीवन में। बहुत मज़ा आ गया। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। आप लोग की मेहनत रंग लाई, सीधी सी बात। बहुत अच्छा लगा। भगवान शिव के गले में लिपटे हुए जो नाग हमको दिखते हैं उनका नाम ही वासुकी है और नीचे केदार धाम है, तो ऊपर जो झील है उसका नाम वासुकी ताल रखा गया है। कहा जाता है कि इसका जो शेप है वो पूरा का पूरा एक सर्प के आकार का है, पर इस समय यहाँ पे इतना कोहरा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो झील है उसका केवल एक छोटा सा पोर्शन ही हमको दिख पा रहा है। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं कि शायद झील साफ़ हो जाए। ये है बिल्कुल ताज़ा खिलता हुआ ब्रह्म कमल। तो गाइस हमारा वासुकी ताल का जो ट्रैक है वो हो चुका है ख़त्म। हम लोग यहाँ आके दर्शन कर चुके हैं। यहाँ पे धुंध काफ़ी है तो ताल पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। जिस समय हम आए थे उस समय एक झलक मिली थी, लेकिन वीडियो या फ़ोटोज़ का उतना ले नहीं पाए। दोबारा जल्दी ही यहाँ वापस आएंगे अगले साल और उस टाइम पे यहाँ का पूरा जो नज़ारा है वो देखा जाएगा। तो फ़िलहाल ये व्लॉग करा जाता है ख़त्म। हम लोग यहाँ से लेंगे वापसी। भगवान महादेव का जयकारा करके, भगवान वासुकी को नमस्कार करके हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे और जल्दी मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में, अगले किसी एडवेंचर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और जल्दी मिलेंगे किसी नए एडवेंचर पे। तो तब तक के लिए जय भोले की।